नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जया अभय शर्मा। शुरुआत करेंगे और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में पिछले 2 दिनों से बारिश का दौर लगातार जारी है, लेकिन ये बारिश अब मुसीबत बन रही है। मध्य प्रदेश में बारिश से नर्मदा, चंबल और बेतवा नदी उफान पर है, जिसके चलते भोपाल, नर्मदापुरम, बैतूल में सभी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। भोपाल के कलैसूद, भदभदा और कोलार के गेट खोल दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के कई बांधों के गेट खोल दिए गए हैं। नर्मदा नदी खतरे के निशान से इस वक्त ऊपर बह रही है। तो मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है। बता दें आपको कि बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है और जानकारी दे दें कि मध्य प्रदेश में 10 साल में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। देखिए आप नर्मदापुरम की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। खतरे के निशान से ऊपर इस वक्त बह रही है। 2 दिनों से बारिश का दौर जारी है। नर्मदापुरम की तस्वीरें पूरी तरह से लबालब नदी उफान पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ऐसे में निचली बस्तियों को खाली करा दिया गया है। देख सकते हैं घाटों तक पानी आ गया है, घाट के ऊपर तक पानी बह रहा है। निचली बस्तियों को खाली कराया गया है। मुनादी भी लगातार यहाँ पर करवाई जा रही है। तो कई बांधों के गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि तस्वीर आप देखिए, खतरे के निशान से ऊपर नर्मदा नदी इस वक्त बह रही है। नर्मदा, चंबल और बेतवा नदियां उफान पर है। इधर कई बांधों के गेट खोल दिए गए हैं। भोपाल के कलैसूद, भदभदा, कोलार के गेट भी खोले गए हैं। भोपाल, नर्मदापुरम, बैतूल यहाँ पर लगातार हो रही बारिश के चलते सभी स्कूलों में आज की छुट्टी घोषित कर दी गई है। तो मध्य प्रदेश में पिछले 2 दिनों से बारिश का दौर इसी तरह से जारी है। तमाम रिकॉर्ड्स इस बारिश ने तोड़ दिए हैं। 10 साल बाद सबसे ज्यादा बारिश इस वक्त दर्ज की गई है। तो जनजीवन अस्त व्यस्त, हाल बेहाल हो चुके हैं बारिश के चलते। कई जगह पर बता दें आपको कि बाढ़ जैसे हालात निर्मित हो गए हैं। बीते 10 सालों में सबसे ज्यादा बारिश और तमाम रिकॉर्ड 10 साल की इस बारिश ने तोड़ दिए हैं। तो ये मध्य प्रदेश की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां नदी नाले उफान पर हैं। नर्मदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और अभी भी राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। इधर मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ भी कुछ इसी तरह के हालात है। 3 दिन से लगातार बारिश का दौर जारी है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। आज भी प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो सकती है। अब तक हालांकि 885.1 मिलीमीटर बारिश छत्तीसगढ़ में दर्ज की गई है, लेकिन हालात यहाँ भी भयावह हैं, क्योंकि कई जगह बाढ़ जैसे हालात निर्मित हुए हैं। रायगढ़, जांजगीर चांपा की बात करें, कांकेर की बात करें तो यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात निर्मित हो गए हैं। महानदी के किनारे बसे गांव खाली करवा लिए गए हैं। बाढ़ जैसे हालात छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में निर्मित हो गए हैं। तो अलग अलग जिलों में हो रही बारिश अब बड़ी मुसीबत बन गई है। रायगढ़, जांजगीर चांपा से लेकर बस्तर तक हालात बिगड़े हुए हैं। रायगढ़ और जांजगीर चांपा में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रदेश की सबसे प्रमुख नदी महानदी, जो कि खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और यहाँ पर इस नदी के किनारे बसे गांव डूबने की कगार पर हैं। ऐसे में उन्हें खाली करवा लिया गया है। लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया जा रहा है। कांकेर के भी कई गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। चलिए इन दोनों ही प्रदेशों के मौसम का हाल हम जानेंगे। हमारे साथ भोपाल से आकर्ष शर्मा और उसके साथ ही रायपुर से गौरव शुक्ला लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आकर्ष, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। बारिश अब परेशान करने लगी है। पिछले 2 दिनों से मध्य प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है और हालात हम देख रहे हैं। नदी नाले उफान पर है। कई बांधों के डैम खोल दिए गए हैं। तवा नदी, बेतवा नदी, इसके साथ ही नर्मदा नदी, तमाम जो नदियां हैं ये खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। जय, आपने सही कहा कि 2 दिनों से जो बारिश हो रही है वो काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। यही कारण हमें देखने को मिल रहा है पूरे प्रदेश में तमाम नदी नाले तालाब उफान पर चल रहे हैं। प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर जा रही हैं। यही कारण है कि तमाम डैमों के जो गेट हैं वो खोले गए हैं। यदि मैं बीते 24 घंटों की बात करूँ तो भोपाल शहर में सबसे ज़्यादा 60 mm बारिश दर्ज की गई है। उसके बाद पचमढ़ी में 57 और मंडला में भी 50 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है। इसी तरीके से नर्मदापुरम, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि बाढ़ जैसे हालात हो रहे हैं, हालांकि प्रशासन अलर्ट है, वहाँ पर भी 27
22 mm बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि बे ऑफ बंगाल में एक कम दबाव का क्षेत्र बना है और इसको लेकर जो मौसम विभाग ने उसने पहले से ही अलर्ट कर दिया था कि 15 अगस्त से मध्य प्रदेश में तेज भारी बारिश का दौर चल सकता है और इसको लेकर पहले से ही अलर्ट किया गया था। और यही कारण है कि हालात काबू में है, क्योंकि तमाम निचले इलाकों में प्रशासन को अलर्ट पहले से ही 15 अगस्त से कर दिया गया था। लेकिन मौसम विभाग का जो कहना है कि बे ऑफ बंगाल में जो सिस्टम बना है उसके कारण एक ट्रफ लाइन बन गई है जो खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की तरफ से गुजर रही है, जिसमें यदि प्रमुख रूप से मैं बात करूं तो नर्मदापुरम, उज्जैन संभाग से होते हुए वो गुजर रही है। यही कारण है कि वहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, मतलब वहां पर अति भारी बारिश दर्ज की जा सकती है। बाकी प्रदेश में भी भारी बारिश का दौर चलता रहेगा। 19 तारीख तक जो है इसी तरीके का मौसम रहेगा। 19 तारीख के बाद धीरे धीरे जो सिस्टम है, बे ऑफ बंगाल में जो सिस्टम बना है उसका असर कम होगा और हम कह सकते हैं 22 तारीख तक प्रदेश में हल्की फुल्की बारिश का दौर इसी तरीके से चलता रहेगा। जया, यानी कि अभी कुछ दिन और आकर्ष इस बारिश का सामना करना पड़ेगा आम लोगों को।